इंडिया के सबसे बड़ा एंड पसंदीदा कॉफ़ी प्लेस के फाउंडर मिस्टर विजय सिद्धार्थ सर की सुसाइड न्यूज़ से साल 2019 में हम सबको फुल्ली शॉक्ड कर दिया था। उन्होंने मैंगलोर रिवर में कूद के अपना जान दे दी एंड बाद में जब सुसाइड नोट हम सब के सामने आया जिसने सिद्धार्थ सर 7,000 करोड़ रुपीस जैसे भारी डेप्ट को चुकाने में फेलियर रहे एंड इसके लिए उन्होंने सबसे अपोलोजाइज भी मांगी एंड उन्होंने ये भी लिखा था कि उनके सारे पार्टनर से कंटिन्यूअसली ब्लेम मिलना एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रैपिडली हैरेसमेंट की वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उनके डेथ के बाद कई सारे रिपोर्टर ने यह भी कहा था कि कॉफ़ी डे एंटरप्राइज लिमिटेड जिसका पेरेंट कंपनी का नाम है कैफे कॉफ़ी डे अब मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तब उनके वाइफ मिस मालविका हेगड़े कंपनी में एज ए CEO ज्वाइन किए और उस टाइम उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एंड ब्रेवली स्टेप था जो उन्हें बाद में इस कंपनी को फ्रॉम बैंकक्रप्ट टू ए प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने का हिस्ट्री लिखने में मौका दिया। चाहे तो मालविका मैम ये सब कुछ छोड़ के इजीली अब्रॉड भाग सकते थे बट उन्होंने इस टफ सिचुएशन को फेस करने का फैसला किया और उस टाइम उनकी सिर्फ एक ही ड्रीम थी और वो है कॉफ़ी डे एंटरप्राइज लिमिटेड को वापस लाना और यही एक्शन इन्हें पूरे वर्ल्ड के 700 करोड़ लोगों से अलग किया और इंडियन वुमेन पावर के लिए एक और न्यू स्टैंडर्ड बिल्ड की। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2019 के एंडिंग तक कॉफ़ी डे एंटरप्राइज लिमिटेड की टोटल 7,200 करोड़ का डेट था। तो मिस मालविका मैम अपने कंपनी की 25,000 एम्प्लॉयज़ को लेटर लिखा कि मैं कंपनी के फ्यूचर के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हूँ। कॉफ़ी डे स्टोरी को हम सब इस पूरे वर्ल्ड के सामने एक दिन बोलने लायक बनाएंगे। तो उन्होंने अपना कॉफ़ी डे एंटरप्राइज लिमिटेड को प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने कुछ एसेट को सेल करने का डिसाइड की। इसीलिए उन्होंने 1,752 यूनिट स्टोर को रिड्यूस करके 550 यूनिट स्टोर पे खुद को कन्वर्ट किया और वो भी सिर्फ 1.5 सालों में। देन उन्होंने अपना ग्लोबल विलेज टेक पार्क को ब्लैकस्टोन ग्रुप को सेल कर दिया और पर्टिकुलर इस एक्टिविटी से उन्हें शुरू में डेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली एंड बाद में इन्होंने अपना डेट मिटाने के लिए वे टू वेल्थ एंड ग्लोबल एज जैसे बिजनेस में अपना स्टेक बेच दी और इससे इनके 2020 तक यानी कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही कंपनी का डेट 7,200 करोड़ से रिड्यूस होकर 3,000 करोड़ तक आ गया था। एंड लास्ट ईयर एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी कि साल 2021 में ये डेट अमाउंट रिड्यूस होके 1,730 करोड़ रुपीस तक हो चुका था। एंड लॉकडाउन के टाइम जहां पे हर सेक्टर के हर लीडर कंपनी सरवाइव करने के लिए डिफरेंट तरीका ढूंढ रहा था वहीं पे सरप्राइजिंगली CDEL अपना डेप्ट को रिड्यूस करके भी एक वेल मैनेज्ड कंपनी था एंड बाद में उन्होंने कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर को अपना इक्विटी पे एक्सेस देके फंडिंग जुगाड़ की एंड आज कॉफ़ी डे एंटरप्राइज लिमिटेड की शेयर की प्राइस 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है जो 2020 के अपना लो प्राइस लेवल से एज ऑन डेट ग्रेटर देन 200% की रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। और इस तरह की क्रूशियल टाइम पे एक ह्यूज डेप्ट वाली कंपनी को इम्पॉसिबल स्टेज से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाने का ये सारे एक्शन अपने आप ही एक मिसाल है और हम सब एक इंडियन होने के नाते ऑल टाइम कॉफ़ी डे एंटरप्राइज लिमिटेड एंड मालविका मैम के साथ ऑलवेज हैं। तो गुड लक मालविका मैम फ्रॉम आसनसोल। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।